जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। चुनाव खत्म होने की घड़ी आ गया है। आज से महाराष्ट्र में भी आचार संहिता लग गया कि कोई भी चुनाव प्रचार नहीं होगा। लेकिन जो मैंने कैंपेन में देखा महाराष्ट्र के चुनाव में, बहुत सारे पत्रकार और बड़े-बड़े मीडिया हाउस, वो सब पूरे नेताओं के इंटरव्यू में लगे हुए हैं। लेकिन मुझे जो वहाँ पे दिखाई, उद्धव ठाकरे जो है, उसका बेटा, उसके बेटे के ऊपर मेरी निगाह सबसे ज़्यादा रही। उनका जो बेटा था जिसको कि बहुत ज़्यादा ट्रोल हुआ था पहले, तो मुझे ये दिखाई दिया कि ज़्यादातर जो मीडिया हाउस था ना, वो बाकी सब नेता को छोड़ के उद्धव ठाकरे का जो बेटा था, उसी के ऊपर बार-बार उन्हीं के पास जाके इंटरव्यू ले रहा था। तो मैंने एक इंटरव्यू देखा वहाँ पे, उद्धव ठाकरे का जो बेटा है आदित्य ठाकरे, आदित्य ठाकरे जो है, उसका इंटरव्यू मैं देखा कि वहाँ पे जनता उनसे पूछ रही है, क्या आप जिसके साथी हो कांग्रेस, वो बोल रहा है हम 10% मुसलमान को आरक्षण देंगे। क्या आप इसके समर्थन करते हो? तो उसके मुँह से सीधा जवाब क्या निकल रहा है कि मैं अगर और मगर की बातों में नहीं पड़ता हूँ। मेरे लिए पूरी जनता एक समान है, महाराष्ट्र का जनता है और हम सबको आरक्षण देना चाहते हैं। महाराष्ट्र में मराठियों का आरक्षण है और बाकियों का आरक्षण भी हम देखते हैं। लेकिन अगर-मगर में कौन क्या बोल रहा है उस पे हम नहीं जाते हैं। मतलब हर बात को वो बहला दे रहे हैं। मतलब बच्चों जैसी भाषा का यूज़ कर रहे हैं। जैसे घर से जब वो निकलते हैं ना, तो रटा-रटाया चीज़, जैसे लग रहा था एनसीपी का जो शरद पवार है, कांग्रेस का जो बड़े-बड़े नेता हैं, उन लोगों ने इनको जो सिखाया है, वही वो बक रहे हैं। उनसे ये भी पूछा गया, क्या आप हिंदुत्व पे अड़े हुए हैं या हिंदुत्व को आपने छोड़ दिया? उन्होंने उसका जवाब क्या दिया? हिंदुत्व मेरे दिल में है और बाहर से हम हिंदुत्व नहीं दिखा रहे हैं और हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो उसमें ये चीज़ मुद्दा बहुत ज़ोर से उठाया गया कि जो कांग्रेस को एक मुसलमानों ने ज्ञापन सौंपा था, उलेमाओं ने, कि मतलब पूरा जो आवास योजना है मुसलमानों को ज़्यादा मिले, वक्फ बोर्ड को पूरा मंजूर और पावर दिया जाए, उनको काफ़ी संपत्ति दिया जाए, बहुत सारा ज़मीन महाराष्ट्र में, मुंबई में दिया जाए, 10% मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए, सभी मस्जिदों के मौलवियों को पैसा पेमेंट किया जाए, हर महीना सैलरी दिया जाए, पेंशन दिया जाए। ये सब क्या आप मानते हैं? तो वो सीधे बात को हटा के सीधे मराठा के ऊपर आ जाते हैं। जबकि उनसे ये पूछा जाता है कि आपके कांग्रेस भागीदारी, बाकी भागीदारी जो है एनसीपी, ये लोग खुल के बोल रहे हैं कि हम करेंगे। लेकिन क्या आप इसके समर्थन करते हैं? तो वो सीधा इसका मतलब एक बच्चों जैसी बात नहीं होती है कि मतलब हम इसका समर्थन करते हैं, नहीं करते हैं, इसका जवाब नहीं देके कि हम लेकिन पे नहीं जाते हैं, हम अगर-मगर पे नहीं जाते हैं, आप पत्रकार जितने हैं, वो अगर-मगर की बात करते हैं, हम सीधी बात करते हैं, आप हमसे सीधा जवाब पूछिए। और उल्टा आदित्य ठाकरे जो है, वही उनसे पत्रकारों से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। और यहाँ तक कि ये बताया गया कि हमें बीजेपी का साथ नहीं चाहिए कि बीजेपी जो है, पूरे हिंदुओं को लूटता है। तो पत्रकार ने तुरंत जवाब दिया, क्या जब आप उनके साथ अलायंस थे इतने सालों से, तो उस टाइम पे आपको ये नहीं दिख रहा था कि हिंदुओं को लूटा जा रहा है? तो वो कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। तो वो बीच-बीच में एक चीज़ समझ में नहीं आया कि जब उनसे पत्रकार क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो वो जो उनके जो समर्थक पीछे खड़े थे, उनको वो आगे कर दे रहे थे। मतलब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और बाला साहब ठाकरे का जो अस्तित्व था, उनको एकदम से खत्म करके ये जो है पूरे कांग्रेस के रंग में रंग गए हैं। मतलब अगर इनको बोलेगा कि मुस्लिम के लिए तुम्हें रात-दिन हड़ताल पे बैठ जाना है, तो ये रात-दिन हड़ताल पे बैठ जाएँगे। इनका जो एक ओपिनियन है अपने फादर के लिए, बाला साहब ठाकरे के लिए, ये बार-बार जनता के पास जाते हैं और बाला साहब ठाकरे का नाम लेके वोट माँगते हैं। लेकिन जब कोई इनसे पूछ देता है कि बाला साहब ठाकरे के नाम पे आप वोट माँगते हैं और उनके आदर्शों को आपने छोड़ दिया, तो इनका जवाब बहुत ही विचित्र होता है। इनका जवाब ये होता है कि हमने ये चीज़ नहीं छोड़ा है उनका आदर्श, उन्हीं के आदर्श पे चल रहे हैं। उनका लिखित कहीं पे नहीं है कि बाला साहब ठाकरे जी ने कहीं लिख के नहीं गए हैं कि हमें किसी पार्टी में नहीं मिलना है, किसी पार्टी को नहीं छोड़ना है, हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना है। जबकि बाला साहब ठाकरे जी का एकदम
साझा एकदम विनम्र भाषण रहा है कि कांग्रेस का साथ जाने से अच्छा है कि हमें पार्टी तोड़ देना। लेकिन उनका जो पोता है आदित्य ठाकरे, उनके द्वारा लिखित प्रमाण पत्र अपने ही दादाजी का मांगा जा रहा है। मतलब खुद के दादाजी का लिखित प्रमाण पत्र पत्रकारों से वो मांग रहे हैं कि कहीं लिखित है क्या आप लोगों के पास कि मेरे दादाजी ने ये बोल के गया है। मतलब शर्म नाम की बिल्कुल भी चीज आज के डेट में वहां पे शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे का है, शिंदे गुट वाला नहीं, उद्धव ठाकरे वाला जो शिवसेना है, उनके पास बिल्कुल भी नहीं रह गया। मतलब आपको कहने बताने का बस यही एक मंशा है कि लालच इतना, सत्ता का लालच इतना आदमी को गिरा देता है कि इतना गिरा देता है कि जो अपनी वैदिक सिद्धांत होता है उसे भी आदमी भूल के, उसे भी ताक पे रख के और किसी से भी हाथ मिलाने के लिए गिर जाता है। जबकि अब उद्धव सरकार को भी पता चल गया कि अब हम कहीं के नहीं रह गए और मुख्यमंत्री एक बार बन गए, अब जिंदगी में हम कभी नहीं बन सकते हैं।